है दोस्त लोग मस्त होंगे। चलिए आज पढ़ाने वाले हैं बेसिक चीज। बेसिक क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। जो बेसिक है उसके बारे में समझेंगे ना। फिजिक्स फिजिक्स है तो उसके बारे में भी खुद जानना जरूरी है। जैसे फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी। तो भौतिकी होता है फिजिक्स मतलब भौतिकी होता है। भौतिकी क्या कैसा होता है वो सब जानेंगे। उसके बाद होता है भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। फिजिकल क्वांटिटी यानी समझेंगे सब कुछ। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी मुख्यतः हिंदी में कहते हैं तीन प्रकार के होते हैं यानी तीन टाइप के होते हैं। देखिए कि एक मूल राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया, उसके बाद सहायक राशि हो गया। इसको इंग्लिश में कहेंगे मतलब फिजिकल क्वांटिटी टाइप कितने होते हैं तो थ्री टाइप्स होते हैं। उसको क्या कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसके बारे में जानेंगे और सब विस्तार से क्या क्या होता है उसको जानेंगे। पहले चलिए देखते हैं भौतिकी क्या यानी फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स का मतलब होता है सीधा समझिए शॉर्टकट में समझिए तो फिजिक्स मतलब हमारे पृथ्वी पे सराउंडिंग मतलब चारों ओर। सराउंडिंग मतलब होता है चारों ओर। हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सराउंडिंग चारों ओर को। चारों ओर जो घटित होता है प्राकृतिक नेचुरल नेचुरल जो चीज होता है यानी प्राकृतिक घटित होता है उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं भौतिकी कहते हैं। चलिए भौतिकी क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। भौतिकी क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए भौतिकी पहले लिख लेते हैं क्या है भौतिकी। फिजिक्स 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 क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फिजिक्स फिजिक्स मतलब भौतिकी। भौतिकी है लिखेंगे प्राकृतिक प्राकृतिक घटना के नियम का क्रमबद्ध लिखते ही ज्ञान को फिजिक्स कहते हैं भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं यानी फिजिक्स का हिंदी क्या होता है फिजिक्स क्या होता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या कहते हैं क्या प्राकृतिक क्या लिखा है प्राकृतिक घटना के नियम को जो क्रमबद्ध ज्ञान करते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं भौतिकी कहते हैं। मतलब जितने भी हमारे पृथ्वी पर घटित होते हैं प्राकृतिक वो सब क्या है उस सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं किसमें फिजिक्स में। चलिए आप फिजिक्स समझ गए फिजिक्स क्या होता है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भौतिकी क्या होता है आप जानेंगे भौतिक राशि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में मतलब ये जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ये हुआ यानी भौतिक राशि ऐसा भौतिक राशि जिसमें नापा जाता है तोला जाता है मतलब जिसे हम नाप तोल सकते हैं उसे क्या कहेंगे भौतिक राशि कहेंगे। क्या कहेंगे भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशि मतलब होता है भौतिक राशि समझिए जिसे हम क्या करते हैं नाप तोल सकते हैं। चलिए इसको बारे में भी लिखते हैं भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक भौतिक नहीं लिए भौतिक भौतिक राशि बाद में भौतिक राशि भौतिक राशि क्या होता है यानी फिजिकल क्वांटिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं फिजिकल फिजिकल बाद में हो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी वीडियो बना रहे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए फिजिकल क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसा राशि लिखेंगे इसका बड़े भाषा ऐसा राशि जिसको माप ना
नाप, नापा लिखिए, तोला, तोला जाता है तो उसे फिजिकल क्वांटिटी क्या कहते हैं? भौतिक, भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। मतलब ऐसा लिखे हैं, ऐसा राशि जिसको, यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या करते हैं? नाप सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि के क्या कहेंगे? भौतिक राशि, भौतिक राशि कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? इसका इंग्लिश होगा इट कैन बी measured, measured in the physical, physical quantity, क्वांटिटी होता है, होता फिजिकल क्वांटिटी। अब भौतिक राशि जानेंगे, भौतिक राशि का अब प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे? भौतिक राशि का प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। भौतिक राशि के प्रकार वैसे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी, उसके बाद क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इसके बारे में भी जानते हैं, चलिए। क्वांटिटी वाला क्या होता है इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए, भौतिक राशि लिखेंगे, भौतिक राशि का प्रकार, भौतिक राशि यानी फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के थे भी जानते हैं। चलिए, प्रकार इसका हम मानते 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल राशि, मूल राशि। दूसरा होते हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। और तीसरा क्या होते हैं? सहायक राशि। क्या होता है? सहायक राशि। फिजिकल कितने 3 प्रकार के होते हैं, मतलब भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गए मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि, तीसरा क्या हो गए? सहायक राशि। चलिए, आप मतलब मूल राशि क्या होता है, मूल राशि को भी जानना जरूरी है। मूल राशि कोई टेंशन घबराने की बात नहीं है। आप नहीं सीखे तो आपको हम सिखाएंगे, आसानी तरीका से बताएंगे, सब कुछ आसानी से, आसान तरह से समझे। जैसे कि अपना लोग गाँव के रहने वाले हैं तो गाँव ही भाषा में समझे। सीधे मानिए, इससे क्या होता है? एक दूसरे से क्या होता है? मूल राशि स्वतंत्र रहता है, मूल मतलब स्वतंत्र रहता है। और क्या होता है? और एक दूसरे को बदल भी नहीं सकते हैं। जैसे कि लड़का हो गया, लड़की को, दोनों को लड़का लड़की में तो बदल नहीं सकते हैं। तो क्या मूल राशि मतलब लड़का तो है तो लड़की रहेगा, और लड़की है तो लड़की रहेगा, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? बदल नहीं सकते हैं। चलिए, मूल राशि क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। मूल राशि का परिभाषा लिखेंगे, मूल राशि यानी इसका इंग्लिश होता है क्या? इसका इंग्लिश भी जानेंगे, फंडामेंटल। क्या होता है इसका इंग्लिश? फंडामेंटल क्वांटिटी, क्वांटिटी लिखेंगे। क्या मूल राशि इसका इंग्लिश होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बारे में चलिए जानते हैं क्या होता है। देखिए, ऐसा लिखेंगे, ऐसा राशि, ऐसा राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, रहता है।
क्या कहेंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब और लिखेंगे या एक दूसरे को, नहीं सॉरी ये ना हुआ, दूसरा लाइन लिखिए, दूसरा टाइप से एक को दूसरे से नहीं बदल सकते हैं। क्या है, और एक क्या कर सकते हैं, और एक दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। और लिखेंगे या एक तो और पॉइंट है, या एक दूसरे को जोड़ और घटा भी नहीं सकते हैं। तो क्या है, भौतिक राशि क्या है, बहुत आसान है, समझ गए होंगे। देखिए क्या बताए, अब एक दूसरे से क्या होता है, मूल राशि में स्वतंत्र रहता है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। और तीसरा क्या होता है, एक दूसरे को हम बदल नहीं सकते। एक दूसरे में जैसे लड़का होगा लड़की को बताए, उसको हम क्या कहते हैं, लड़का जैसा लड़का है तो लड़के रहेगा, लड़की है तो लड़की ही रहेगा, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। और एक को जोड़ और घटा भी नहीं सकते हैं। यह क्या हुआ, मूल राशि। मूल राशि है, मूल राशि के प्रकार कितने हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। कितने मूल राशि, 7 प्रकार के होते हैं। देखिए कि जैसे कि फर्स्ट में होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस, इंटेंसिटी होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट और सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं। जैसे क्या है, जैसे लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, उसके बाद टाइम हो गया, चौथी तीव्रता हो गया, इलेक्ट्रिक करंट मतलब जानते हैं विद्युत धारा हो गया, उसके पदार्थ का मात्रा, ये सब क्या है, मूल राशि है। ये चलिए देखते हैं क्लास में मूल राशि बताते हैं, चलिए सब चीज बताएंगे। मूल राशि भी बताएंगे, आसान तरीका से बताएंगे, मूल राशि कितने हैं सब कुछ बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या मूल राशि। अब मूल राशि के प्रकार, मतलब मूल राशि के प्रकार कितने होते हैं, तो 7 प्रकार में बांटा गया मूल राशि 7 ही है। चलिए देखते हैं मूल राशि। चलिए लिखेंगे मूल राशि का संख्या, लिखेंगे संख्या, मूल राशि का संख्या कितना है, 7। कितना है, 7। मूल राशि की संख्या कितना है, 7। अब 7 क्या क्या है वो भी जानते हैं। चलिए 7 क्या है उसके बारे में जानते हैं। मूल राशि भी बताएंगे, उसका बीमा भी बताएंगे, दोनों चीज साथ ही बताएंगे, मूल राशि और उसका बीमा भी बताएंगे। चलिए मूल राशि क्या है, मूल राशि लिखते हैं, मूल राशि और क्या लिखेंगे, बीमा, दोनों साथ ही बता देते हैं। मूल राशि और बीमा में दोनों साथ ही बता देते हैं। चलिए यानी मान लिया मूल राशि के संकेत जो होता है, यानी संकेत जो भी मूल राशि का संकेत है उसी को क्या कहते हैं, बीमा। मूल राशि का संकेत जो होगा वही होगा बीमा। चलिए देखते हैं मूल राशि में क्या है। मूल राशि तो 7 है, तो लिखते हैं 1 नंबर में है आपका लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मतलब क्या है, लंबाई। लंबाई को किससे सूचित करते हैं, एल से। लंबाई को सूचित करते हैं एल से। 2 नंबर में हो गया मास। मास में होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं, एम से। इसका संकेत एम है, संकेत को ही बीमा कहते हैं। चलिए 3 नंबर में क्या है, टाइम। टाइम मतलब समय। टाइम को किससे करते हैं, टी से। उसके बाद 4 नंबर में भैया पैसा पलट जाता है। 4 नंबर में क्या होता है, पैसा पलट जाता है। पैसा पलट जाता है कि जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर तो भैया 3 टी से होता है। टेम्परेचर भी तो बोला भैया नहीं, चलना पड़ेगा कहाँ, तो यूनिट की ओर चलना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर का ऐसा ही मात्र के यहाँ चलना पड़ेगा।
एसआई मात्रक क्या उसके बारे में जानेंगे, यूनिट के मतलब तक चलना पड़ेगा। तो एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेम्परेचर तो जानते ही होंगे क्या होता है, तो केल्विन होता है। तो भैया बोला कि जब क्या होना चाहिए भैया, सेम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम नहीं होगा तो तब उसको क्या लिया, यूनिट लिया। चलिए तो उदाहरण नंबर क्या है, टेम्परेचर, 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 टेम्परेचर मतलब ताप, ताप का टेम्परेचर का क्या होता है, ऐसा मात्रक होता है केल्विन। केल्विन किस यूज करते हैं, के से। उसके बाद 5 नंबर में है, हो गया लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसका भी क्या होता है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, सीडी, इसका भी सही मात्रक सीडी होता है। यानी कैंडला, सैंडला लेंगे शॉर्टकट में सीडी। उसके बाद 5 में हो गया। उसके बाद 6 नंबर में हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मतलब होता है विद्युत, विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट तो जानते ही होंगे क्या होता है, एम्पियर होता है, सही मतलब। तो इसको क्या लिखेंगे, ए, ऐसे सूचित करेंगे। उसके बाद 7 नंबर लास्ट में क्या है, तो अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब हो गया, यही ले लेते हैं, पदार्थ का मात्रा, क्या हो गया, पदार्थ का मात्रा। पदार्थ का मात्रा इसको किससे करते हैं, तो मोल से। अब बताइए कितना आसान है, बहुत आसान है, मतलब 7 होते हैं, क्या इसमें भारी है, सब बहुत आसान है, 7 होते हैं। तो इसको सीधा शॉर्टकट में लिखे हम बनाए हैं, एफ क्यू, एफ क्यू मतलब फंडामेंटल, क्यू मतलब क्वांटिटी, शॉर्टकट में। इसका संकेत, संकेत को जो मूल राशि के जो संकेत उसको क्या कहते हैं, बीमा। तो चलिए बताते हैं मूल राशि सीधा शॉर्टकट में याद करने का तरीका लाए हैं, उसको चलिए हम देखते हैं क्या होता है। इसको हम देखेंगे, इसको चलिए पहले मिटा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए जैसे कि मूल राशि है तो एफ क्यू लिखे समझिएगा, फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी, चलिए लिख देते, पूरे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी का संकेत, संकेत लिखे, संकेत बताएंगे। संकेत सीधा जान लीजिए, एम के, टी के है और है, उसके बाद सी डी ए मोल है। देखिए कितना आसान है, एम के टी के है, एम के टी के है, उसके बाद सी डी ए मोल है। कितना आसान तरीका है। बीमा मतलब बीमा होगा जो मूल राशि का संकेत है, वही क्या है, बीमा। ये कितना आसान तरीका से बता, बताइए। एम के सीधा याद कीजिए। देखिए पूछेगा फंडामेंटल क्वांटिटी का संकेत क्या होता है, ऐसा ही मत, क्या लिखेंगे, देखिए एम के टी के, एम के टी के, एम मतलब देखिए ना, एम के होगा मास लिख दे, सॉरी एल होगा, एल होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए एल के टी के, मतलब एल मतलब लेंथ, ठीक, एम मतलब मास, टी मतलब हो गया टाइम, उसके बाद के मतलब टेम्परेचर का क्या होता है, ऐसा ही मात्रा क्या होता है, केल्विन, केल्विन हो गया, क्या केल्विन हो गया, ऐसा ही मतलब। फिर क्या लिखेंगे, एल, एल एम, नहीं, एल, एल एम टी के, सी डी ए मोल। कितना आसान तरीका है, चलिए समझ गए ये। आप चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लेंथ, लेंथ में क्या क्या आता है इसके बारे में जानते हैं। लेंथ होता है इसका मतलब लंबाई, लंबाई में क्या क्या आता है देखिए। लंबाई में आ गया आपको, जैसे कि किसको लंबाई को किस किस चीज को लंबाई से नापते हैं, उसके बारे में चले देखते हैं। लंबाई को किस किस से नापते हैं, जैसे कि चौड़ाई,
चौड़ाई, देखिए चौड़ाई, चौड़ाई को भी लंबाई से नापते हैं। तो नंबर में हो गया विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, लिखिए देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद दूरी, दूरी मतलब होता है इंग्लिश होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है। उसके बाद 4 नंबर में इसको भी त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्या मतलब रेडियस। उसके बाद व्यास, ये सब क्या हो गया आपका, चौड़ाई लंबाई, ये सब क्या है, लंबाई का है। चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, त्रिज्या हो गया, उसके बाद व्यास हो गया, ये सब क्या है आपका लंबाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विस्थापन। व्युत्पन्न जानेंगे, व्युत्पन्न क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। व्युत्पन्न क्या है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है वो भी जानना जरूरी है ना। ड्राइव क्वांटिटी जानते हैं, चले लिखेंगे। इसका परिभाषा होता है, मतलब विस्थापन समझिए क्या होता है। विस्थापन मतलब जो मूल राशि है ना, मूल राशि के गुना भाग से जो निर्माण राशि होता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। देखिए मूल राशि है ना, मूल राशि से जो होता है ना निर्माण राशि, गुना भाग करने में जो राशि का निर्माण होता है तो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसका परिभाषा चलिए परिभाषा लेते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि यानी देखिए ड्राइव क्या होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, ड्राइव का स्पेलिंग गलत है। ड्राइव क्वांटिटी स्पेलिंग हुआ DIRTEIVED, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी लिखेंगे ऐसा राशि, नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, मूल राशि, मूल राशि के, मूल राशि के गुना भाग क्या होता है, मूल राशि के नियम न तो मूल राशि का गुना भाग, देखिए मूल राशि के गुना और भाग से जो राशि का निर्माण होता है तो उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, मतलब मूल राशि का जो गुणे भाग से जो निर्माण राशि होता है उससे क्या कहते हैं निर्माण राशि को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। समझिए व्युत्पन्न राशि मानिए तो व्युत्पन्न राशि की संख्या अनंत होते हैं। बेसिक है जो व्युत्पन्न राशि उसकी संख्या कितनी होती है, 16, यानी व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि की संख्या क्या होता है, अनंत, क्या होता है, अनंत होता है। बेसिक पूछेगा, बेसिक व्युत्पन्न राशि यानी मुख्य, बेसिक व्युत्पन्न राशि
राशि तो कितना होता है 16। कितना होता है व्युत्पन्न राशि 16 होता है। जब पूछेगा व्युत्पन्न राशि कितना होता है तो 16। बेसिक पूछेगा तब मुख्य व्युत्पन्न राशि तब 16, वरना व्युत्पन्न राशि तो बहुत सारे हैं तो क्या होते हैं अनंत, उतना तो नहीं लिख पाएंगे तो क्या होता है अनंत। चलिए आप समझ के व्युत्पन्न राशि क्या होता है इसके बारे में आप जानेंगे। सहायक राशि क्या होता है, सहायक राशि मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में भी जाना है ना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है तो बहुत आसान है, आप लोग मजे से पढ़िए समझिए। देखिए सप्लीमेंट्री कोई भारी नहीं है, ये बेसिक है, बेसिक सीखना जरूरी है। बेसिक जानेंगे तब ना किसी को बताएंगे ना, तो बेसिक जानना जरूरी है। चलिए व्युत्पन्न राशि जान गए, उसके बाद सहायक राशि क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, सहायक राशि क्या होता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। सहायक राशि के बारे में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सहायक राशि यानी सफ क्या होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, मतलब सहायक राशि ऐसा राशि की सुविधा के लिए इकाई दिया जाता है, सुविधा के लिए मतलब इकाई दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं सहायक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं कुछ भी ऐसा राशि जिस सुविधा के लिए सहायक दिया जाता है उसे राशि कहते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। चलिए सहायक राशि क्या है, ऐसा भौतिक राशि के सुविधा क्या कहता लिखेंगे ऐसा राशि जिसके लिए, गलत, ऐसा राशि जिसके लिए सुविधा दिया जाता है, है सुविधा मतलब ऐसा राशि जिससे सुविधा दिया जाता है, इकाई दिया जाए, सुविधा के लिए इकाई दिया जाता है। सॉरी लिखेंगे फिर से क्या होता है, लिखेंगे फिर से ऐसा राशि जिसको सुविधा के लिए इकाई दिया जाता है, सुविधा जिसको सुविधा के लिए इकाई दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं सहायक राशि कहते हैं, सहायक राशि कहते हैं। सहायक राशि क्या होता है समझ गए, तो ऐसा भौतिक राशि जिसको सुविधा के लिए इकाई दिया जाता है उसे क्या कहते हैं सहायक राशि। सहायक राशि दो प्रकार के होते हैं, समतल ठोस मतलब समतल कोण और ठोस कोण, ये दो क्या हुआ सहायक राशि हो गया। सहायक राशि जान गए, सहायक राशि मतलब दो प्रकार कहते हैं, समतल मतलब समतल कोण और ठोस कोण, ये भी लिख लेते हैं। चलिए सहायक राशि दो प्रकार के थे, कितने दो प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं तो सहायक राशि दो प्रकार के होते हैं। सहायक राशि कितने प्रकार के तो दो प्रकार के होते हैं, कौन है समतल कोण, कोण उसके एक नंबर में, दो नंबर में क्या हो गया ठोस कोण।
क्या समझ गए क्या होता है? मतलब सहायक राशि क्या था, जिससे ऐसा राशि जिसको सुविधा के लिए क्या देता है, इकाई दिया जाता है। मैंने कोई भी काम करने के लिए जो उसको आसान हो उसको क्या दिया जाता है, सुविधा के लिए इकाई यूनिट दिया जाता है। यानी उसे क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहेंगे। सप्लीमेंट्री टाइप्स मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। उसको समतल समतल कोण कहेंगे और ठोस कोण, ये दो होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इकाई क्या होती है। इकाई भी जानना जरूरी है। ऐसा राशि जिसे नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, भौतिक राशि नापने के यंत्र को क्या कहेंगे, इकाई। चलिए देखते हैं, इकाई भी समझिए लेते हैं। यूनिट क्या होता है, यूनिट देखिए, यूनिट भी जान लेते क्या होता है। चलिए मतलब यूनिट लिखेंगे, राशि मतलब इकाई क्या है। चलिए ये भी देख लेते हैं, इकाई यानी यूनिट क्या है। यूनिट के बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है यूनिट। यूनिट क्या होता है, देखिए ऐसा राशि, भौतिक राशि नापने के अंदर, उतना नहीं शॉर्टकट में लिखिए। ऐसा राशि देखिए, भौतिक लिखिए, भौतिक भौतिक राशि मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, इकाई। कहते हैं क्या कहते हैं, मतलब इकाई मतलब भौतिक राशि को नापने का यंत्र क्या कहेंगे, इकाई। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब इकाई का पद्धति कितने होते हैं, कितने हैं, तो तीन है। जैसे कि यूनिट मतलब तीन है, जैसे MKS मतलब MKS हो गया, CGS हो गया, FPT हो गया, फुट पॉइंट सेकेंड मतलब S हो गया। चलिए इसके बारे में जानेंगे, मतलब इसका भी जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसा है मतलब समझ यूनिट क्या होता है, और समझ गए इस सब जितने भी है। कोई भी कठिनाई होगी, जहां भी आप लोग कठिनाई होगी मतलब चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिजिक्स क्या होता है, जो प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, ड्राफ्ट क्वांटिटी होते हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं। मतलब व्युत्पन्न मतलब मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जैसे जो मूल राशि क्या होता है, जो एक दूसरे से स्वयं स्वतंत्र रहते हैं और एक दूसरे को जोड़ नहीं सकते हैं और एक दूसरे को बदल नहीं सकते हैं। मतलब मूल राशि कितने हैं, तो कितना है, 7 है। जैसे 7 में है, जैसे याद करना है 7 में कौन कौन है, तो देखिए एक नंबर में आता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब क्या हुआ, मूल राशि। मतलब जितने भी है डिस्टेंस, ये सब लंबाई है मूल राशि। जैसे लंबाई, लेंथ हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, रेडियस हो गया, ये सब जितने भी चौड़ाई है सब क्या है, मूल राशि की लंबाई है। और देखिए व्युत्पन्न राशि क्या होता है, मूल राशि के द्वारा गुना भाग किया जाता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि की संख्या उसकी कितने होते हैं, मतलब नंबर कितने होते हैं, तो अनंत होते हैं। कोई नंबर मतलब अनंत होते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद जब पूछ देगा बेसिक, अब अपने तरीका से बता रहे हैं, बेसिक हो जाए ड्राइव क्वांटिटी कितने होते हैं, बेसिक पूछता है। बेसिक मतलब मुख्य व्युत्पन्न राशि कितने होते हैं, तो बोलना है 16 होते हैं। ठीक, मतलब उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो ऐसा राशि जिसे सुविधा के लिए इकाई दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सहायक राशि कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, तो दो पूछेगा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जैसे समतल कोण, ठोस कोण। ये समझ में आ गया। इकाई क्या, यूनिट मतलब भौतिक राशि मापने के यंत्र क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर कहीं कठिनाई हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।